हेलो स्टूडेंट्स, परसेंटेज चैप्टर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं और परसेंटेज चैप्टर में अपन सबसे पहले इसके बेसिक्स की ओर देखेंगे। देखिए, मान लीजिए आपकी क्लास में 3 स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट्स के मार्क्स आते हैं 8 on 10, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट अपनी क्लास में 10 में से मार्क्स लाता है मान लीजिए 9 और एक स्टूडेंट के मार्क्स आते हैं 10 में से 7, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि इनमें सबसे अच्छे मार्क्स किसके हैं, तो आप बोलेंगे कि सर जिसके 10 में से 9 मार्क्स आए हैं उस बच्चे के सबसे अच्छे मार्क्स हैं यहाँ पर, ठीक है। आपका जजमेंट बिल्कुल सही भी है, ठीक है। अगर मैं यही सिचुएशन कुछ इस तरह से दे देता कि एक बच्चे के आए हैं 8 on 10, ठीक है, 10 में से 8 मार्क्स। दूसरे बच्चे के मार्क्स आए हैं 45 out of 50, ठीक है, 50 में से 45 मार्क्स। और मैं तीसरे स्टूडेंट की अगर बात करूं तो मान लीजिए उसके आए हैं 950 मार्क्स आउट ऑफ 1000 मार्क्स, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इन तीनों में से सबसे अच्छी जो एफर्ट्स हैं वो किसने डाले, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं इस सिचुएशन को देखूं और इस सिचुएशन को देखूं तो यहाँ पर आप एक बात गौर करेंगे कि यहाँ पर जो बेस मैंने लिए हैं वो सभी के बेस सेम लिए गए हैं, ठीक है। आप ये बात समझ पा रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर जो है सभी के बेस जो हैं वो अलग ले लिए गए हैं। तो जब बेस सेम होते हैं तो कंपैरिजन करना बिल्कुल आसान है कि 10 में से 9 जिसके मार्क्स है वो यहाँ पर टॉपर है। लेकिन जब बेस अलग अलग आ जाते हैं तो अपन इसमें डायरेक्टली जजमेंट पास नहीं कर सकते कि किसके मार्क्स अच्छे हैं किसके मार्क्स खराब हैं। अगर मैं इसको डायरेक्ट देखता हूँ तो मैं पाऊंगा कि 10 में से 8 मार्क्स आए हैं तो इसके 2 मार्क्स जो हैं कट हो गए हैं। इसके 50 में से 45 मार्क्स आए हैं तो इसके 5 मार्क्स कट हुए हैं। और इसके 1000 में से 950 मार्क्स आए हैं तो इसके 50 मार्क्स कम आए हैं। तो देखने में ऐसा लगता है कि ये सबसे ज़्यादा मार्क्स छोड़कर आया है और ये सबसे कम मार्क्स छोड़कर आया है। तो टॉपर कौन हो जाएगा, यहाँ पर ये टॉपर हो जाएगा, ठीक है। अगर अपन को बिल्कुल आइडिया नहीं है नंबर्स का तो अपन इसी तरह से देखेंगे। अब देखते हैं इसको मैथमेटिकली। देखिए, जब तक इनको बेस सेम नहीं हो जाता, यानी जैसे यहाँ पर 10, 50 और 1000 जो कि अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ये जब तक सेम नहीं हो जाते अपन इस तरह से कंपेरिजन नहीं कर सकते। यहाँ पर अपन इसलिए कर पाए क्योंकि बेस सेम था। तो देखिए ध्यान से समझिएगा कि जो परसेंटेज वर्ड बनाना, परसेंटेज, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो पर प्लस सेंट, ठीक है। तो यहाँ पर का मतलब होता है एक तरीके से आउट ऑफ और सेंट का मीनिंग होता है 100, ठीक है। आउट ऑफ 100 एक तरीके से जब अपन चीज़ों का 100 में से कंपेरिजन करते हैं तो वो जो तरीका होता है वो परसेंटेज मेथड होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इस सिचुएशन को देखते हैं अपन, तो एक बच्चे के 10 में से मार्क्स आए हैं कितने, 8। तो इसी बच्चे के 1 में से कितना मार्क्स आएंगे, तो आप बोलेंगे सर 1 में से आएंगे 8/10। 10 में से 8 आए तो 1 में से 8/10। तो अगर 100 मार्क्स का पेपर हो तो कितने मार्क्स आएंगे, तो आप बोलेंगे सर 8/10 इंटू 100। तो यहाँ से अगर मैं कैंसिलेशन करता हूँ तो ये कितने के इक्वल आएगा, 80 के, ठीक है। तो जो बच्चा 10 में से 8 मार्क्स ला सकता है तो अगर उसको 100 मार्क्स का पेपर दिया जाए तो वो कितना मार्क्स ले आएगा, वो मार्क्स ले आएगा 80, ठीक है। तो यहाँ पर जो 8/10 जिसका स्कोर आया है, ठीक है, उसको अगर 100 मार्क्स का पेपर देंगे तो वो कितना स्कोर ले आएगा, 80। दूसरे बच्चे की अगर बात करें तो दूसरा बच्चा जो है 50 मार्क्स में से कितने मार्क्स लाया है, 45। तो ये बच्चा 1 मार्क्स में से कितने ला सकता है, ये ला सकता है 45/50। तो ये बच्चा 100 मार्क्स में से कितने ला सकता है अगर इसको 100 मार्क्स का पेपर दिया जाए। तो यहाँ पर अपन पाएंगे कि ये जो बच्चा है 45 2 जा 90, ठीक है। तो जो बच्चा 45 मार्क्स ला सकता है 50 में से, वो बच्चा 100 मार्क्स में से कितने मार्क्स ला सकता है, 90। और अगर मैं तीसरे सिचुएशन या तीसरे स्टूडेंट की बात करूं तो ये बच्चा जो है 1000 में से कितने मार्क्स लाया, 950 मार्क्स लाया। तो ये 1 में से कितना ला सकता है, ये ला सकता है 950/1000, ठीक है। तो 100 में से कितने ला सकता है,
तो अपन अगर इसको देखें तो 100 में से सर इसके आएंगे 950 अपॉन 1000 इंटू 100। तो यहाँ से डबल जीरो ये कैंसिलेशन और ये कैंसिलेशन, तो यहाँ से ये कितने मार्क्स ले आएगा 95। तो यानी जो बच्चा 950 मार्क्स लाया है कितने में से 1000 में से, तो अगर उस बच्चे को 100 मार्क्स का पेपर दिया जाता तो वो बच्चा कितने स्कोर ले आता, वो स्कोर ले आता 95। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि इन तीनों के बेस जो कि अलग अलग थे, उन तीनों के बेस मैंने क्या बनाने की कोशिश की, या क्या बना दिया मैंने 100। तो अब देखो, जो बच्चा 10 में से 8 ला सकता है, या जिस बच्चे ने 10 में से 8 मार्क्स लाने के लिए मेहनत की है, वो बच्चा 100 में से 80 मार्क्स ला सकता है। जो बच्चा 50 में से 45 मार्क्स ला सकता है, वो 100 मार्क्स के पेपर में 90 मार्क्स स्कोर कर सकता है। उसी तरह से अगर 1000 मार्क्स का पेपर में से 950 मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट 100 मार्क्स का पेपर अगर उसको दिया जाएगा तो वो 95 मार्क्स ले आएगा। तो अब आप खुद देखिए कि यहाँ पर टॉपर कौन है, 100 में से 80 लाने वाला, 100 में से 90 लाने वाला और 100 में से 95 लाने वाला। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर जो टॉपर है वो ये है, लेकिन जब अपन यहाँ पर जज कर रहे थे तो ऐसे सोच रहे थे कि ये जो स्टूडेंट है ये 50 मार्क्स कम लाया है तो ये यहाँ पर सबसे कम पढ़ने वाला है। लेकिन जब अपन ने तीनों का जब बेस सेम कर दिया कि आप सभी 100 मार्क्स के पेपर में बैठिए, तो आप देख पाएंगे कि जिसको अपन सबसे कमजोर समझ रहे थे वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला स्टूडेंट है। ठीक है, तो आपको परसेंटेज की अहमियत समझ में आई। परसेंटेज बेसिकली चीज़ों को 100 में से कंपेरिजन करने का एक मेथड होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो 100 में से जब अपन चीज़ों को कंपेरिजन करते हैं तो वो परसेंटेज है, और 100 में से ज़रूरत क्यों पड़ती है वो आप देख चुके हैं। ठीक है, चीज़ों को प्रॉपरली कंपेयर करने के लिए अपन को परसेंटेज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो परसेंटेज अपन बोल सकते हैं कि परसेंटेज इज ए वे, परसेंटेज इज ए वे टू कंपेयर थिंग्स आउट ऑफ 100। परसेंटेज जो है चीज़ों को 100 में से कंपेरिजन करने का एक तरीका है। और 100 ही क्यों चूज किया, ये एक बस सबसे कन्वीनियंट नंबर था जिससे अपन चीज़ों को देख सकते हैं, इसलिए बस। ठीक है, सो ये आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा उम्मीद है। इसके साथ अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।